तेजश्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। तेजश्री का मैं रुख करना चाहूंगी। तेजश्री, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आपको बता दें कि हम इस वक्त उसी फ्लाइट में मौजूद है जिसमें सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा मौजूद है, और इसके मेरे मेरे पीछे की और सबसे आखिरी आखिरी की जो सीट है उससे 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 दोनों भाई मौजूद है। ये भी बता दें कि दो अधिकारी यहाँ पर, 3 अधिकारी यहाँ पर, भारतीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद है जिनके साथ उनको लाया गया है। फिलहाल फ्लाइट में रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें एनडीटीवी इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, उस तस्वीरों को मैं बयां करना चाहूंगी। जरा लेफ्ट में यदि आप देखेंगे सबसे बाईं ओर तो गौरव लूथरा नजर आ रहे हैं, और ये वही गौरव लूथरा है जो भाग गए थे। बता दें कि दोनों भाई फरार हुए थे। जी तेजश्री, भारत आने में और कितना समय बाकी है, और यहाँ एयरपोर्ट के बाद की क्या कुछ तैयारी है एयरपोर्ट पहुंचने के बाद? जी जी बिल्कुल, देखिए अभी यदि हम भारत आने की बात करें तो भारत आ चुके हैं, दिल्ली हम लैंड कर चुके हैं, और दिल्ली लैंड करने के बाद बस कुछ ही समय में अब बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें पहले दोनों भाइयों को अरेस्ट किया जाएगा, दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जाएगा, और गिरफ्तार किए जाने के बाद फिर उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट भी ले जाया जाएगा। ये फिलहाल इस वक्त हमें ताजा जानकारी जो है वो फिलहाल मिल रही है। अभी यदि हम बता दें कि बैंकॉक एयरपोर्ट से भी हमने तस्वीरें दी थी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कि कैसे दोनों भाइयों को वहां से पहले यहाँ लाया गया और उसके बाद अब दिल्ली लाया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए। कि दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। तस्वीरों के जरिए हम आपको फ्लाइट की तस्वीरें दे रहे हैं, फ्लाइट के भीतर की आप देख सकते हैं। किसी भी वक्त अब हमारे कैमरा स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा नजर आएंगे। सवाल उनसे पूछेंगे, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए कि किस तरह से वो फरार हुए, क्यों फरार हुए, आखिर क्या वजह थी कि वो फरार हुए। लगातार हमने देखा कि किस तरह से 25 लोगों की जो जाने गई हैं, उसके लिए यही 2 व्यक्ति जो थे वो जिम्मेदार है। आपको बता दें अजय गुप्ता इस मामले में ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तस्वीरें हम दिखाना जारी रखेंगे। ये उसी प्लेन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये उसी प्लेन के जिसमें हम मौजूद हैं। हालांकि हमें अड़चने काफी आ रही हैं इस तस्वीरों को लेने में, लेकिन याद रखिए इसमें जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है इसमें प्रशासन की भी लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जितना प्रशासन अभी सतर्क है, प्रशासन शायद कहीं ना कहीं उस वक्त सतर्क होता तो शायद ये सारी दिक्कतें उस वक्त नहीं आती। लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं तस्वीरें हम आपको इसी प्लेन के भीतर की दे रहे हैं, और कुछ ही देर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको बता दें कि आखिरी में बस कुछ ही देर बाद वो समय होगा जब गौरव लूथरा सौरभ लूथरा से हम लगातार सवाल जो है वो पूछते रहेंगे। बता दें कि एनडीटीवी इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जो इस वक्त यहाँ पर प्लेन के भीतर मौजूद है, और लगातार आपको तस्वीरें इस प्लेन के भीतर की दे रही हैं। इस तस्वीरें आप देख रहे हैं इस प्लेन के भीतर की, जहां से अब दोनों भाई उतरेंगे। ये भी बता दें कि इनके जो लॉयर है, लीगल टीम जो है वो कल आई हुई थी यहाँ पर, और उन्होंने डिटेंशन सेंटर में मुलाकात भी की। लेकिन गौर किए जाने वाली बात ये भी है कि एक लॉयर इनके आज यहाँ पर भी मौजूद है प्लेन में, जो प्लेन में थे, और प्लेन में उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से बात भी की। अब हम आपको कोशिश करेंगे उन तस्वीरों को दिखाने की, और साथ ही साथ अब हम बाहर भी जाएंगे क्योंकि बाहर जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन लगातार ये तस्वीर हम आपको इस प्लेन के अंदर की दे रहे हैं, कीपिंग इन माइंड दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नाउ Gaurav Luthra and Saurabh Luthra, both the brothers, can step out. Let me tell you that NDTV and NDTV India, both the channels are the only channels who are giving you the exclusive pictures of the plane. But as of now, we are not being allowed to capture them. But important to notice that the manner in which this entire incident took place, had the administration been alerted at that point of time only, this day would not have been able to witness this day. 25 people would not have lost their lives. And in fact, remember that for not just once but multiple times, so-called notices were issued. And the back you see, if I zoom in and show you, these are the visuals of Gaurav Luthra and Saurabh Luthra. And some time from now, they will be getting out of the very plane from where we are reporting right now. Let me tell you, NDTV has been getting you the pictures from Phuket. We landed in Phuket as well. We also landed in Phuket, and we also kept on giving the visuals from Phuket as well, highlighting the fact so as to how, in fact, they were kept in the detention center. And now, just in few minutes, we also are collecting our luggage. And after collecting our luggage, we will be directly asking straightforward, pointed questions to the Luthra brothers so as to why they were, why did they flee the country? Why did they flee the country in a manner that was quite dubious? And now, in fact, in just some time from now, we will be getting you those pictures when, just now, both brothers will be coming out from this very door.
बट लेट मी टेल यू दैट एनडीटीवी इंडिया विल बी आस्किंग देम पॉइंटेड क्वेश्चंस, हम उनसे लगातार सवाल पूछेंगे कि वो ओके सर या ओके। तो आप सुन रहे थे तेजश्री पुरंदरे को, मेरी सहयोगी जो उसी फ्लाइट में मौजूद है। एनडीटीवी एक लौता चैनल है, हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है उसी फ्लाइट में जिस फ्लाइट से बैंकॉक से भारत लाया गया है लूथरा ब्रदर्स को। और तेजश्री वहां से लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं, अपडेट्स दे रही हैं। We have been asked to move away from this area, keeping in mind the sensitivity of the issue as well. But we have also been asked by the officials as well to keep to refrain from making the picture. But the big question here is that why should not we take the picture of those accused? Why should we not expose them? Who have killed 25 individuals? बिल्कुल, तेजश्री इस वक्त फ्लाइट से बाहर आ रही हैं और रवीश भी एयरपोर्ट पर वहां पर बने हुए हैं। रवीश, फ्लाइट से तस्वीरें तेजश्री दिखा रही थी और लैंड हो चुका है विमान और अब से कुछ ही देर में बाहर भी आने वाले होंगे। एयरपोर्ट पर आप क्या तैयारी देख रहे हैं, क्या हलचल वहां पर चल रही है रवीश? जी बिल्कुल, तेजश्री अभी अंदर बता रही थी कि किस तरीके से एक औपचारिकता वहां पर हो रही है और उसके बाद में इसी गेट से अभी उसको बाहर निकाला जाएगा। ये आप देखिए कि दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, गोवा की जो टीम है 7 सदस्यीय वो अंदर ही है एयरपोर्ट के। तो अभी कुछ और वक्त उसको लग सकता है जब उसको बाहर लाया जाएगा और फिर यहाँ से सीधे द्वारका के अस्पताल लेकर जाया जाएगा जहाँ पर उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में तकरीबन 3 से 4 बजे के आसपास में उनको ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए उनको पटियाला कोर्ट पेश किया जाएगा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है उसको होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। एयरपोर्ट के अंदर भी तमाम सारी सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं वो मौजूद हैं और गोवा पुलिस तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही यहाँ पर पहुंची है। वो सीधे एयरपोर्ट के अंदर गई और फिर जो है वो सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने तैयार किया और चूंकि गोवा पुलिस अब इनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाएगी, गोवा लेकर जाएगी, तो आज रात को जो है वो गोवा इनके जाने की संभावना है। ट्रांजिट रिमांड लेकर सीधे इनको गोवा ले जाएगी। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड जो है वो गोवा पुलिस ले सकती है और उसके बाद में अगर उसको जरूरत महसूस होगी, पूछताछ करना होगा, तो फिर पुलिस रिमांड पर गोवा पुलिस लेगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक ऐसा अग्निकांड था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और खास तौर पर इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद में जिस तरीके से नाइट क्लब के मालिक जो लूथरा ब्रदर्स है वो जिस तरीके से भागे 1-1.5 घंटे के भीतर, वो बहुत ही खौफनाक था क्योंकि उससे तमाम सारे जो शक की सुइयां हैं वो इनके ऊपर में घूमी कि आखिर नाइट क्लब में हादसा होने के बाद में गोवा जाने के बजाय जो लोग जिनकी मौत हुई है उनको संवेदना देने के बजाय वो सीधे जो है वो देश से भाग निकले और उसके बाद में फिर एक प्रक्रिया शुरू हुई। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी 6 दिसंबर को हुई घटना के कुछ ही घंटों के बाद ये दोनों भाई भारत छोड़ के थाईलैंड भाग गए थे। अब इसके पीछे इनकी क्या वजह थी, कई सवाल हैं जिनका जवाब लूथरा ब्रदर्स को देना होगा और ये बड़ी कवरेज एनडीटीवी इंडिया पर लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौटेंगे।